नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों को, जिनमें हम बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा 10 बड़ी घोषणा की किसानों के कर्ज माफ की, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। संगम बनेगा ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सड़क, बिजली, वाटर, एटीएम और फूड कोर्ट की मिलेगी सुविधा। घाटों पर भव्य आरती। प्रतिभा को बढ़ावा देने, कौशल विकास और नवाचार जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश की जरूरत। पीएम मोदी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अब 19 मार्च को होगी सुनवाई। कोर्ट ने आदेश किया सुरक्षित। सुबह के समय आसमान में छाए बादल व हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। राहुल गांधी पर 200 रुपये जुर्माना ठोंका। कोर्ट ने कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। पूरी दुनिया में उड़ता है यूपी के इस शहर का रंग गुलाल, फूलों से बना बिना केमिकल का गुलाल। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर। यूपी के इस जिले में 144 शिक्षक कर्मचारियों को मिला पुरानी पेंशन का तोहफा। अपर शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश। मिर्जापुर से वाराणसी तक सुपरफास्ट रोड, 45 मिनट कम होगा सफर, 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। राहुल गांधी ने बताया कुलियों का दर्द, कहा भगदड़ में जान बचाने वालों की आवाज नहीं सुनी जा रही। महाकुंभ में नाविक परिवार ने रचा इतिहास, 45 दिनों में 30 करोड़ की कमाई। अबू आजमी बजट सत्र तक के लिए सस्पेंड, औरंगजेब को लेकर विवादित बयान दिया था। यूपी में अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहा अत्याचार, वो सिंग उठाकर नहीं जी पाते, बोले कांग्रेस सांसद। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को करना पड़ेगा इंतजार, जानिए कब और कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता। गोरखपुर सिकरीगंज मार्ग पर दौड़ी 4 इलेक्ट्रिक बसें, कम किराए में मिलेगी यात्रा की सुविधा। राहुल गांधी के मामले में लखनऊ से बरेली पहुंचे वकील, कोर्ट में दाखिल किया वकालतनामा। पीनों से लेकर संसद भवन में लगेगी ये वैदिक घड़ी, 189 भाषाओं में समय बताएगी। सीएम योगी बोले किसानों के चेहरे खिल, कृषि उत्पादों की पैदावार बढ़ी, महाकुंभ पर कही ये बात। विधान परिषद ने बोले सीएम योगी दुनिया याद रखेगी। बसपा ने आनंद कुमार को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया। माहे रमजान का चौथा रोजा है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ कामाख्या महोत्सव में शामिल होंगे, इसके लिए उन्हें निमंत्रण मिला है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कुल 41 पीसीस अफसरों के ताबड़तोड़ तबादले किए गए हैं। जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है उनमें ज्यादातर एसटीएम है। वहीं कानपुर में खाली प्लॉट में खड़ी 4 बसों में भयंकर आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बसपा ने आनंद कुमार को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। संभल शाही जामा मस्जिद मंदिर विवाद, अब 28 अप्रैल को होगी सुनवाई, जाने पूरा मामला। जिले में शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका पर अब 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई, जहां अब अदालत ने अगली तारीख नियत की है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्री गोपाल शर्मा ने बताया कि जामा मस्जिद पक्ष को इस मामले में अपना लिखित में स्टेटमेंट दाखिल कराना था, लेकिन उनकी ओर से स्टेटमेंट दाखिल नहीं किया गया। हमने न्यायालय से प्रार्थना की है कि उनका स्टेटमेंट दाखिल करने का मौका समाप्त किया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई अब 28 अप्रैल को होगी। निजी स्कूलों में अब फीस पर नहीं चलेगी मनमानी, मंडलायुक्त ने इन चीजों पर लगाई रोक। सभी डीएम को जारी किए आदेश। प्रदेश में अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले निजी स्कूलों की फीस वसूली को लेकर शासन ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। मंगलवार को मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने सभी जिलाधिकारियों, जिला विद्यालय निरीक्षकों, बेसिक शिक्षा अधिकारियों और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निर्देश भेजकर उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय अधिनियम 2018 और उसके 2020 के संशोधन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं। नियम के अनुसार हर स्कूल को अलग अलग कक्षाओं के लिए अपनी फीस संरचना निर्धारित करनी होगी।
किसानों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, धान की खेती पर मिलेंगे 4,000 रुपए। ये है प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ये अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने धान की खेती के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बालाघाट में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए धान की खेती के लिए प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दी। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 4,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केन बेतवा नदी लिंक परियोजना पर काम किया जा रहा है। यह परियोजना भी किसानों के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने में मददगार साबित होगी। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग पर शिवपाल यादव ने कसा तंज, बोले भाजपा कहीं मेरा नाम भी न बदल दे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सत्र के दौरान मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी के एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने मंगलवार को सदन में मांग रखी कि मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर किया जाए। उन्होंने कहा कि यह नाम हमारी परंपराओं और संस्कृति के प्रति सम्मान का प्रतीक होगा। मोहित बेनीवाल ने कहा कि मुजफ्फरनगर कोई साधारण भूमि नहीं है, बल्कि इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। शुक्रताल में राजा परीक्षित ने ऋषि शुकदेव से भागवत पुराण का ज्ञान प्राप्त किया था। ससुर के बाद आकाश आनंद के पिता पर गिरी बिजली, मायावती ने छीना बड़ा पद। परिवार के पर कतरने में जुटी बसपा सुप्रीमो। बसपा में फेरबदल का दौर जारी है। मायावती ने आनंद कुमार को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। उनकी जगह सहारनपुर के रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मायावती ने कहा कि आनंद कुमार ने ही उपाध्यक्ष पद पर बने रहने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसके बाद यह फैसला किया गया है। आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को हाल में सभी पदों से हटाकर बसपा सुप्रीमो ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। मायावती ने आनंद कुमार की जगह रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की नई जिम्मेदारी दी है। निवेश के 3 पिलर शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य। पोस्ट बजट पर बोले पीएम मोदी। वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश एक ऐसा विषय है जो विकसित भारत के लिए रोड मैप को परिभाषित करता है। आप इस वर्ष के बजट में इसका बड़े पैमाने पर प्रभाव देख सकते हैं। इसलिए यह बजट भारत के भविष्य का खाका बनकर उभरा है। निवेश में जितनी प्राथमिकता हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों को दी है, उतनी ही प्राथमिकता हमने लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार को भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों में निवेश का विजन 3 स्तंभों शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सेवा पर टिका है। यूपी के सीएम योगी को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा मैसेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। गोरखपुर से सटे बस्ती जिले के गौर थाने की पुलिस ने मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में केस दर्ज किया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में धमकी भरा वीडियो पोस्ट किए जाने के बाद ग्रुप एडमिन ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। गौर थाना क्षेत्र स्थित जोगिया गांव निवासी अभिषेक कुमार दुबे ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने कहा कि वह सनातन धर्म सर्वोपरि नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं। ग्रुप में ओपन लिंक के माध्यम से एक अनजान नंबर भी ऐड हो गया है। औरंगजेब मुद्दे को लेकर भड़के सीएम योगी, बोले अबू आजमी को यूपी भेजो, सही से इलाज कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधान परिषद में एक बार फिर महाकुंभ के सफल आयोजन का जिक्र किया और उन लोगों पर निशाना साधा जो इस आयोजन पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की मीडिया ने महाकुंभ की तारीफ की, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें केवल नकारात्मक बातें ही दिखीं। औरंगजेब वाले मुद्दों को लेकर सीएम योगी ने कहा कि अबू आजमी को यूपी भेज दो, सही से इलाज कर देंगे। सीएम योगी ने महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी द्वारा दिए गए औरंगजेब वाले बयान पर भी समाजवादी पार्टी को घेरा। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। यूपी के सभी जिलों में 101 में बनेगा अपॉइंटमेंट जोन, युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सभी जिलों में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जनपदीय अपॉइंटमेंट जोन विकसित किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह अपॉइंटमेंट जोन 101 क्षेत्रफल में पीपीपी मोड पर विकसित किया जाएगा। यहाँ रोजगार सृजन पर
पर हम कार्य कर सकेंगे। सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आप लोग जेपी नारायण के गांव को भूल गए थे, लेकिन कनेक्टिविटी हमने दी। उनके गांव को पहली बार बस सेवा से जोड़ने का कार्य इस सरकार ने किया है। स्वयं की फिजूल खर्ची के लिए जेपी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। यात्रियों के लिए खुशखबरी, चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेनें, सफर होगा आसान। रेलवे बोर्ड की ओर से होली त्योहार को देखते हुए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। होली त्योहार के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं। यात्रियों को सहूलियत देने के लिए कई होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। बड़े शहरों से यात्रियों के आने का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ रहा है। ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन 2 मार्च से किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन की ओर से 5 से 26 मार्च तक छपरा आनंद विहार टर्मिनस साप्ताहिक ट्रेन का संचालन कराया जाएगा।